ठीक है, अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। दूसरा होता है होल नंबर। ठीक। इसका जो शुरुआत होता है वो जीरो से होता है। जीरो, एक, दो, तीन। ये कहाँ तक जाता है? ये भी अनंत तक जाता है। तीसरा आते हैं इंटीजर। हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। ये निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक का नंबर होता है। निगेटिव में सारे नंबर, निगेटिव वन से लेके निगेटिव इनफाइनाइट तक। इसी तरह पॉजिटिव में सारे नंबर, पॉजिटिव वन से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और जीरो। इन सारे नंबरों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है? इंटीजर बनता है। क्या बनता है? इंटीजर, या हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आता है रेशनल नंबर। क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर सभी इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक। रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है। कोई भी इंटीजर हो सकता है, पर क्यू की जगह भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, पर उसमें जीरो नहीं होगा बस। जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है क्यू में भी। ठीक। पी में कौन होगा? कोई भी इंटीजर होगा। माइनस वाला भी, जीरो भी, पॉजिटिव वाला भी। पर क्यू में माइनस वाला होगा, पॉजिटिव वाला होगा, पर जीरो वाला नहीं। ठीक है। रेशनल के बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल वो नंबर होते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जब इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं √2, √3, पाई। ठीक, ऐसे करके सारे नंबर होते हैं। ठीक। √2, √3, पाई, ये सब आते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल में कभी कोई एग्जांपल पूछेगा तो ये चीज हम बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर सारे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को मिला देंगे। सारे रेशनल नंबर और इरेशनल को नंबर को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा? रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते। नॉट डिवाइड बाय टू। नॉट डिवाइड बाय टू। इवन नंबर क्या होंगे? वो नंबर जो टू से डिवाइड होंगे, डिवाइड बाय टू। ठीक है। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अ, जो खुद से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाय इटसेल्फ। और वन। ठीक। या प्राइम नंबर का डिफिनीशन में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। ठीक है। जिसके ओनली टू फैक्टर होंगे उसे हम लोग
प्राइम नंबर में कह सकते हैं। ठीक है, जिसके ओनली टू फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये जो टू है ये इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, इकलौता इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, टू इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर। प्राइम के बाद कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो दो नंबरों से मिलके बने होते हैं। मोर देन टू, मेड बाय मोर देन टू नंबर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे, जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे, वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर में हम लोग डाल सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, कुछ भी। ठीक है, चार किससे बना होता है, दो, दो और वन से मिलके बना होता है। छह किससे बना होता है, तीन, दो और एक से मिलके बना होता है। आठ किससे बना होता है, दो, दो, दो और एक से मिलके बना होता है। ठीक, 15 किससे बना होता है, तीन, पांच और एक से मिलके बना होता है। ठीक है, वन जो है ना तो प्राइम नंबर है, वन जो है नो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। वन प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी क्या होता है, हमको बिना डिवाइड किए कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, कौन सा नंबर किसी नंबर से डिवाइड है या नहीं है, बिना हम डिवाइड किए कैसे बता सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कुछ ही नंबर होते हैं, उनको चेक कर लेते हैं। टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का, टेन का। ठीक है, इलेवन का भी देख सकते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एग्जाम्पल। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए या उस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए या उसके लास्ट में या पहले नंबर, यूनिट को वंस भी कहते हैं जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वही वाला है। तो यूनिट प्लेस या वंस प्लेस इवन होना चाहिए या
उस पे 202468 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 122, 3, 4, 5, 6 और ये कॉमा है, ठीक है। 7320, ये सब नंबर क्या होंगे? सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसके यूनिट पे 6 है और इसके यूनिट पे 0 है। 3 का सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट नॉट नंबर, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो भी डिजिट दिए रहेंगे उनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर वो डिजिट 3 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक, ऐड करते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 2 13, 12 2 14 और एक 15, कितना आया? 15 आ गया। तो ये 15 3 के टेबल में होता है, होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर 15 की जगह 16 आता, 14 आता, तो ये डिवाइड नहीं होता। 4 वाले में यूनिट और टेंथ प्लेस अगर डिवाइड है 4 से, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 4 से। एक नंबर लेते हैं 798124, लास्ट में 24 मिला, 24 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का यूनिट प्लेस शुड 0 और 5, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा, किससे होगा? 5 से हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 7320, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है। 6 का 6 कहता है कि अरे यार क्या करें, परेशान हैं, हमारे लिए कुछ स्पेशल रूल नहीं बनाओ, हम मदद कर लेंगे। तो क्या मदद कर लेंगे? किसी से मदद ले लेंगे। तो कहा कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड होगा, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हम लोग को कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसको हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 3 4 5 1 2। बोलो बाबू, कुछ कर रहे हो? लास्ट में 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। जोड़ेंगे तो आएगा 15, मतलब 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल नहीं होता है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। 8 पे आते हैं, 7 वाला भी इग्नोर करते हैं, 8 पे आते हैं। यहाँ पे वंस, टेंथ और 100 तीनों नंबर को देखेंगे। अगर ये तीनों नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, सॉरी 8 से डिविजिबल होंगे, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 90125512, ये लिखे 512, 512 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा पूरा नंबर क्या होगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का सेम एज 3, 9 का क्या? 3 की तरह, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। जो भी नंबर आएंगे उनको जोड़ने पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 4 5 1 4, 3 4 5 2 1 4, इनको जोड़ेंगे तो हमारे ख्याल से आना चाहिए 4 नहीं, 3 कर दो। इनको जोड़ने पे आएगा 18, 18 जो होता है 9 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए पूरा नंबर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 10 पे आते हैं, 10 वाला बोलता है
यूनिट प्लेस शुड कंटेन 0। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, हम बाकी देख लेंगे। कोई भी नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, लास्ट में 0 लिख लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का सम ऑफ यूनिट प्लेस, नहीं, सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 0 11 22 33 ऐसा आना चाहिए। मतलब 11 के टेबल का आना चाहिए, तब वो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, 2 3 5 4 9 6 1 2, कुछ ले लिए अपने मन से नंबर। इसको पहला नंबर ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड, इवन, ऑड, इवन। ठीक है, जितने भी ऑड प्लेस है सबको जोड़ लीजिए। तो 2 + 5 7, 7 9 7 16, 16 1 17। और यहाँ पे कर लेते हैं 3 4 3 7, 7 1 8। 8 की जगह यहाँ पे हम लोग ना 6 बना लेते हैं। 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे आएगा 11। 11 आ गया, मतलब ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 11 से। अगर यही 11, हमारा क्या क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, और 11 11 टेबल के जितने नंबर आते हैं 20 33 44 55 66, ये सब नंबर आएंगे तो क्या कर सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है। फिर बच्चा 7 का डिविजिबल। जो भी यूनिट प्लेस है को यूनिट प्लेस को डबल करना है और उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। कब तक करना है? जब तक कि वो 7 का डिविजिबल दिखने न लगे। कोई एग्जांपल लेते हैं, 987654, 98764, कोई ले लिए। तो क्या करेंगे? इसको डबल करेंगे, 4 को डबल करेंगे 8 आएगा, 8 यहाँ माइनस कर लेंगे उसको छोड़ के। तो यहाँ पे करेंगे 8 आएगा, 6 8 9। फिर 8 को डबल करेंगे, बगल वाले से माइनस कर देंगे, तो 8 का डबल 16 होता है, माइनस करेंगे तो 0 7 9। 0 को माइनस करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। फिर 7 97 हमको तो नहीं लगता कटेगा, वैसे फिर से कर सकते हैं। 7 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 14। 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। अगर 7 आता तो काम हो जाता, 7 आता तो काम हो जाता। 94 7 है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी। उसके बाद आते हैं बॉड मास पे। हम लोग कभी भी क्वेश्चन लगाएंगे तो बॉड मास को जरूर से फॉलो करेंगे, जहाँ पे बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट हम लोग 3 तरीके ब्रैकेट पढ़ते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इससे पहले भी एक ब्रैकेट होता है, इसको बार, हिंदी में बार कहते हैं, इंग्लिश में भी बार कहते हैं, और कहीं कहीं इसका नाम वर्नाकुलम दिया रहता है। स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है। ठीक है, ये ऐसा किसी भी नंबर, जैसे 2 के ऊपर ऐसे लगा होगा, 3 के ऊपर ऐसा लगा होगा, ऐसा कोई। ठीक है, तो उसको वर्नाकुलम या बार कहते हैं। फिर ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, ओ आता है। ओ मतलब होता है ऑफ, जिसका यूज हम लोग मल्टीप्लाई के साइन में बदल के कर लेते हैं। ठीक, फिर जब ऑफ का काम हो जाएगा फिर डिवाइड की बारी आएगी। डी से डिवाइड, जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे। हमेशा ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, हमेशा राइट वाला लेफ्ट को डिवाइड करता है। 2/3 लिखा हुआ तो 2/3 होगा, या 2 3 को डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ। डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिंपल सा जो मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद ए से एडिशन आता है, एस से सब्ट्रैक्शन आता है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
ठीक। उसके बाद आते हैं डिवीजन एल्गोरिदम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें होता क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सब क्या क्या होते हैं? तो जब भी हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है डिविडेंड, यहाँ पे होता है डिवीजर, यहाँ को होता है क्यूटेंट, और जो लास्ट में कुछ बच जाता है, जीरो बचता है, वन बचता है, टू बचता है, कुछ बचता है, वो रिमाइंडर। ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये चीज आ जाता है। इसको डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? चलिए आइए कुछ एग्जांपल लगाते हैं। चेक करके बताना है कि ये डिवाइड है कि नहीं 11 से। डिवाइड नहीं करना है, खाली चेक करके बताना है। नहीं है, गलत किया, फिर से करो। हम्म। फिर चेक करो ठीक से। है? ठीक। बताना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह हमको बताना है 42464 डिवाइड बाई 8 है कि नहीं है। और एक और है ना, बता। अच्छा करके बताओ, कैसे पता चला? लास्ट 68 में दो नंबर नहीं देखते, तीन नंबर देखते हैं। 8 में तीन नंबर देखते हैं।
तुम बताओगे, हम कैसे पता है। ठीक, यहाँ 464 है। 464 क्या होता है, डिविजिबल होता है। 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, 3468। ये जो ब्लैंक है इसकी जगह ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। 6 रहेगा। तो एक बार जल्दी से हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। 6 4 10, 8 3 11। 11 और 10 21 हो जाएगा। और 21 में क्या ऐड करेंगे कि 21 से बड़ा 9 का मल्टीपल होता है 27। 9 तिया 27, तो 6 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ऑन डिवाइडिंग 317029, 7029 को किसी नंबर से डिवाइड किए। द क्यूशेंट, जो क्यूशेंट था हमारा वो कितना है, 559। और जो रिमाइंडर हमारा है 76 है। डिवीजर बताना है। डिवीजर क्या होगा। इस 317029 को ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर 559 आएगा और रिमाइंडर 76 आएगा। 3 से करेंगे तो रिमाइंडर उतना नहीं आएगा ना। सोचो, अभी हम बताए हैं।
अभी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाए थे, उसी से लगेगा, लगाओ। देखो, अभी बताए हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमको क्या बताना है, हमको डिवीजर बताना है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 317029। इसको एक्स मान लेते हैं, क्यूटेन दिया है 559 और रिमाइंडर दिया हुआ है 76। पहला काम करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसको इधर ले जाएंगे। 317029 माइनस 76 इक्वल टू x इंटू 559। पहले माइनस करेंगे, 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 7 गया 5, इक्वल टू x इंटू 559। अब ये 559 से इसको डिवाइड करेंगे, 316953। ठीक है, इस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 567। क्या होगा, 567। ठीक, समझ में आया क्या? क्या नहीं समझ में आया बताओ। हाँ, ये 76 लिखे रिमाइंडर। बताओ और क्या समझ नहीं आया? और समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 330। किससे डिवाइड होना चाहिए, 330 से डिवाइड होना चाहिए, बताइए। सॉरी।
ऐसा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो तीन तीन जीरो से डिवाइड हो जाए। तो थ्री थ्री जीरो से डिवाइड होना चाहिए ना बेटा। नहीं डिवाइड होगा ना। पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। वो ट्राई तो कर लो यार, हम तो बैठे हैं बताने के लिए। हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं कि तुम्हें बताएंगे। डिवाइड करके चेक किए। कट गया। तब तो सही होगा। जब कट गया तब सही होगा। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 5 डिजिट का? तो उससे डिवाइड करो थ्री थ्री जीरो, क्या बच रहा है देखो। रिमाइंडर बताओ क्या बच रहा है। 9 बच रहा है। तो वही 9 क्या करेंगे उसमें से माइनस कर ले जाएंगे। जो बचता है, जब बड़े वाला क्वेश्चन होगा तो बड़े से बड़ा नंबर बताइए। तब जो बचेगा वो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और जब ये स्मॉलेस्ट होगा तब दिक्कत हो जाएगा। एक लिखो क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 23। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 23। इसका बताओ, कोशिश करो। जब उसका कोशिश की तो आंसर आया ना। तो करोगे तो आएगा। हम्म। हम्म। फिर अभी लगाए नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? पिछले पिछला वाला भी तो नहीं आ रहा था, पर आंसर आया कि नहीं तुम्हारा सही? तब तो कोशिश तो करो यार। इतना जल्दी तो हमको भी नहीं आता है, इतने जल्दी तुमको आ जाता है। मैथ की अच्छी बात ये होती है कि जितना सोचोगे उतना जल्दी आंसर आएगा, और बिना पेन कॉपी लगाए आंसर आएगा। एक इसी क्वेश्चन को तुम दिन भर सोचते रहो, दिन भर सोचते रहो, शाम को देखो अपने आप तुम्हारा आंसर आ चुका होगा, बिना कॉपी के बिना पेन के। बस सोचना है। किसी दिन ट्राई करके देखना। कोई क्वेश्चन ले लेना और उसको सोचते रहना दिन भर, बिना कॉपी पेन के। कैसे होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए। तो शाम तक तुम्हारे पास आंसर आ चुका होगा, क्या किया जाए। समझे? एक आध दिन ट्राई करके देखना।
अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। एक दिन का टाइम भी बर्बाद होगा और क्या होगा। अगर आ गया तो हम लोग को तरीका तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन लगेगा हमारा। रोज टाइम बर्बाद हो ही रहा है हम लोग का, तो एक दिन और बर्बाद हो जाए तो क्या जाएगा। फिर अगर कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हम लोग की जिंदगी झिंगाला ला हो जाएगा। ठीक है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे तो यही होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 2 3 4 5 6, 23 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम नहीं जाएगा, 2 3 4 बार जाना चाहिए। ठीक है, 4 या 12, तो दो असर का एक, 4 दूना 8 और एक 9। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, आ जाएगा 3 बार आएगा। 3 3 3 तिक्के 9, और 3 दूना 6, 11 आ जाएगा 0। फिर पहला 4 बार गया था ना। फिर इसका 4 बार भी छोटा लग रहा है हमको। 5 बार में 5 या 15, नहीं 5 बार ज्यादा हो जाएगा। 5 या 15, 15 ज्यादा, 4 ही बार ले जाते हैं। 92, ये 8 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। हम लोगों ने इतना कर लिया, ये उतार लिया, फिर ये कर लिया, इसके लिए 1 जीरो ला रहे हैं। ठीक है, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट को। हेलो, कितने बार गया जी? 6, 7, 7 दूना 14, 7 बार मिल जाएगा। 23 7 या 21 का एक हासिल का 2, 7 दूना 14, 16, 8 बार करेंगे तो 23 8 जा, 8 1 24, 4 से 2, 8 और 16 2 18, ये ज्यादा हो जाएगा। कितना ले जाएंगे? ये लास्ट वाले में देखेंगे कितना जा रहा है, तो क्या कितना रहा है 7। हम लोग को एक ज्यादा ले जाएंगे हमेशा। किस 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 केस में? स्मॉलेस्ट वाले केस में जितना जाएगा उससे एक ज्यादा ही ले जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 184, कितना बच गया? 4। यही 4 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 1 0 0 0 0 4। ये 6 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 23 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई बुक है? तुम सीएचएस वाली कोई बुक खरीदे थे ना? तो वो तो क्लास 9th का कोर्स बुक पढ़ा रहे थे, इसलिए लेने को बोले थे ना। चलो वो तो काम आ जाएगा तुम्हारा भी कुछ दिन में। और तो तुम्हारे पास एंट्रेंस वाली भी तो बुक थी, तो उसमें नंबर सिस्टम चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या लिखा हुआ है मैथ में?
उसमें कोई नंबर सिस्टम कोई चैप्टर है? नंबर सिस्टम होगा यार। इंडेक्स का मैथ वाले इंडेक्स का फोटो भेजो, जिसमें चैप्टर का नाम लिखा रहता है, वो वाला फोटो भेजो बताएं। जल्दी भेजिए, मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। हम्म। स्क्वायर, स्क्वायर, क्यूब, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक, एचसीएफ, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल टाइम, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये नहीं, रेशनल नंबर एंड रेडिकल। अरे यार, ये तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं। तुम ये जितना पढ़ा है, इसमें से तुमको जो रिवाइज करना, कल सुबह 8 बजे टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी करो, तुम्हें पूरा पेपर आएगा। ठीक है? 100 क्वेश्चन का पेपर है। और फिर मंडे को हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है मंडे को मैम क्लास लेंगे। 3 दिन हमारा क्लास रहेगा, 3 दिन मैम का रहेगा। तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तुमको, नोटिस नोटिस आ जाएगा तुम्हारे मोबाइल पे। ठीक है, इसके आगे हम लोग उस दिन पढ़ेंगे। ठीक, इसका रिवीजन कर लेना, और कल की टेस्ट की तैयारी करो। इसकी और ये वीडियो तुमको इस